टीना शर्मा जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति है और जिस तरीके से ये हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान में वापस आए हैं, आज एक इज्जत की ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनकी आंखों के आंसू जो हैं वो दास्तान नहीं बता पा रहे हैं। और जिस तरीके से सीमा हैदर को हिंदुस्तान ने हमारी सरकारी एजेंसियां, हमारा कानून हर तरीके से सीमा से डील कर रहा है, लेकिन बदतमीजी या एक मैन हैंडलिंग जिसे कहते हैं वो सीमा के साथ बिल्कुल नहीं हुई। हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है। अगर कोई महिला यहाँ से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान गई होती, मैं डे 1 से कह रही हूँ कि उसका नामो निशान भी नहीं होता और हिंदुस्तान उसको ढूंढ रहा होता कि वो महिला कहाँ गई। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह से हिंदू शरणार्थियों के साथ वहां पर हुआ, आप इससे पहले की डिबेट में भी एक महिला ने बताया कि वहां पर हमारे हाथ पैर बांध के हमसे काम कराया जाता था और सब कुछ हड़प लिया जाता था। तो ये तो बहुत ही क्राइसिस है। मतलब ये उस देश के क्राइसिस हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। और सीमा क्यों वहां से भाग कर आई है, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है। सीमा ने खुद भी कहा, खुद एक्सेप्ट किया कि मुझे जेल में डाल दो, यहाँ पर मुझे वो मंजूर है, लेकिन मुझे पाकिस्तान मत भेजिए। दरअसल इसी बात से तो आपत्ति है टीना जी, इसी बात से तो आपत्ति है। और मैं चाहूंगी कि अगर अफीफा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तो अफीफा से ही मैं इस पर पहला रिएक्शन पाकिस्तान से लेना चाहूंगी कि कम से कम आप तो झूठ नहीं बोलेंगी, आप तो कम से कम वो सच्चाई कहेंगी। भले ही आपके मुल्क के जो भी जो पुरुष हैं वो उस सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट करें, लेकिन कम से कम आप तो ये सच्चाई बताएंगे जो सीमा बता रही है। इसीलिए बौखलाहट है जो तमाम डकैतों से लेकर और आपके जो तमाम नेता हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं कत्ल गैरत की। देखिए, अगर आप वाकई मेरी ओपिनियन जानना चाहती हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी बात जरा तसल्ली से और 2 मिनट लगा के सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे बात पूरी नहीं होती, दरमियान में टोकना पहले शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने मेरा ओपिनियन लेने के लिए मुझे प्रोग्राम में अपने साथ जोड़ा है, आप मुद्दे पर रहेंगी तो ज्यादा सही रहेगा। अब इतने में तो आपने टाइम जाया कर दिया ना, मुद्दे पर रहिए। नहीं, टाइम अगर आपका इतना कम टू द पॉइंट मैम प्लीज अफीफा जी। हाँ, सुन लीजिए। अब आप ये देखें कि आप यहाँ पे एक इशू ये उठा रहे हैं कि जी पाकिस्तान से लोग आके इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया से लोग उठ के पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि सिर्फ पाकिस्तान से इंडिया जाने या इंडिया से पाकिस्तान आने का इतना मसला क्यों है। क्योंकि 32 मिलियन लोग जो है, जो इंडियंस हैं, वो बाहर दूसरे मुल्कों में जाके रह रहे हैं। आपको किसी से कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान से उठ के वहां कोई जाता है तो मसला शुरू हो जाता है, या इंडिया से उठ के पाकिस्तान में आता है तो मसला शुरू हो जाता है। पहले तो आप लोगों को इस चीज को क्लेरिफाई थोड़ा सा करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो सीमा की अपनी ओपिनियंस है, जो कि वो कह रही है, उनके अपने खदशात है कि मैं वहां जाऊंगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये वही पाकिस्तान आप गारंटी ले रही हैं अफीफा जी, आप गारंटी ले रही हैं, क्योंकि आपके मुल्क के कोई भी तमाम नेता गारंटी नहीं लेने को तैयार। वो लोग कत्ल करने को, सिर कलम करने की बात कर रहे हैं। सिर तन से जुदा का जो नारा है वो आपने भारत भी भेजा था, लेकिन क्या आप गारंटी ले रही हैं अफीफा जी? आप मेरी बात कंप्लीट होने देंगी तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बात ये है कि देखिए, यहाँ पे बैठ के खदशात का इजहार करना एक और चीज है और पाकिस्तान में आके चीजों को फेस करना और चीज है। आपके यहाँ टीवी चैनल पे बहुत ज्यादा बात होती है इकरा नामी केस का, जो लड़की जिसको आपने वापस भेजा था, तो वो तो उसको तो किसी ने नहीं मारा, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और जहां तक बात है सीमा की, तो सीमा वही औरत है जिसके नाम पे यहाँ पाकिस्तान में घर था, वो उसको उसके हस्बैंड ने ही लेके दिया था, जिसको बेच के वो जाके इंडिया पहुंची है। ठीक है, ये वही हस्बैंड है जिसका पैसा यूज करके वो वहां सचिन के पास गई है। वो वही फोन है और वो उसके हस्बैंड ने लेके दिया था, जिसपे पबजी गेम खेल के वो सचिन के साथ जो है अपना उसने रिलेशन बनाया। तीसरी बात ये है कि वो वही हस्बैंड है जिसके आज वो बुराइयां कर रही है, जो उसके बच्चों को और उन सबको खर्चा भेजता रहा है। तो वो ऑब्वियसली इंडिया में है, तो वो इंडिया की बात करेगी, वो पाकिस्तान की बात तो नहीं करेगी। या अगर वो नहीं, तो वो तो इंडिया में आके पाकिस्तान की बात कर रही है ना। प्रियंका राणा जी को भी एक बार प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए, फिर मैं बाकी गेस्ट का भी रुख करूंगी। इंडिया आके वो पाकिस्तान की बात कर रही है, वो पाकिस्तान की हकीकत को बता रही है, क्योंकि ये जो शरणार्थी जिन पर आपको विश्वास नहीं हो रहा और आपको ये लग रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वहां से आई हुई जो लड़की है जो बता रही है पाकिस्तान में किस तरह की यातनाएं, और खासतौर पर सिंध, आपको भी तो पता है कि सिंध के क्या हालात हैं। वहां से तो हर आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, इस तरह की खबरें सामने आती है।